दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर सियासी और मजहबी पारा चढ़ गया है। हैदराबाद के मुस्लिम उपदेशक सैयद अयूब के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। सैयद अयूब ने न सिर्फ सीएम योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि ईद पर पूरे देश के मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए उकसाया। अयूब ने कहा कि इस बार ईद की नमाज केवल संभल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर पढ़ी जाएगी। पुलिस हालांकि मुस्लिम उपदेशक के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी ने कहा सैयद अयूब यूपी में आकर सड़क पर नमाज पढ़ ले, उन्हें कानून का एहसास हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने भी बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सवाल है कि जब सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई नियम ही नहीं तो कोई मुस्लिम उपदेशक नियम कानून को कैसे चुनौती दे सकता है। करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, जो मौलाना हैदराबाद के केवल शोहरत पाने के लिए इस तरह का बयान दिया, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि स्वयं वो आए उत्तर प्रदेश और कहीं सड़क पे नमाज पढ़ें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून का शासन है। कानून के विरुद्ध और समन्वय बिगाड़ने के लिए कोई भी काम करेगा तो उत्तर प्रदेश के कानून का उसे एहसास होगा। मौलाना को मैं दोबारा आमंत्रित करता हूँ, आएँ और इस एहसास को महसूस करें। इस्लाम में नमाज को लेकर के एक पूरा प्रारूप तय है, नियम तय है, और उस नियम के अंतर्गत इस्लाम में नमाज एक पवित्र ईश्वर से जुड़ने का, अल्लाह से जुड़ने का एक प्रारूप है। उस प्रारूप से खिलवाड़ करने वाले ऐसे मौलानाओं को उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बंधु नहीं स्वीकार कर सकते। नमाज का दिन आएगा, नमाज पढ़िए। नमाज इस देश में रोकी नहीं है, आपको कोर्ट भी कह रहा है पढ़िए। अभी तो कल बदायूं वाले मुकदमे में, संभल वाले मुकदमे में कोर्ट ने बड़ा सख्ती से कहा। लेकिन आप चैलेंज करके चिढ़ाने के लिए ये बात नहीं कह सकते कि हम नियम कानून इसलिए तोड़ देंगे इस देश का क्योंकि हमें चैलेंज करना है। आप टिट फॉर ट्रेट मतलब वो तुष्टीकरण करेंगे हिंदुओं का, हम मुसलमानों का करेंगे, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। ये नितायंत निंदनीय है और शर्मनाक है। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना, मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। इतनी तकलीफ क्यों है रे भाई तेरे को मुसलमानों से, समझ में नहीं आता। ये हिंदुस्तान में जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है। और ऐसे में बड़े सवाल, मुस्लिम उपदेशक का बयान मचा सियासी तूफान। नमाज पढ़ने का है नियम, उपदेशक को किस बात का गम। सड़क पर इबादत का बहाना, मुस्लिमों को है भड़काना। पहले अब्दुल्ला का जहरीला बयान, अब अयूब पर घमासान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, यतीमा चेतनानंद जी, हिंदू धर्मगुरु, हाजी नाजिम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रशांत उमराव जी, देखिए चर्चा होगी, चर्चा आगे बढ़ेगी तो ये भी कहा जाएगा ये तो बीजेपी वाले मौलाना है, उपदेशक हैं। पहले एक अब्दुल्ला आए थे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कही। अब एक साउथ से आए हैं उपदेशक, वो भी कह रहे हैं नमाज को लेकर। क्या ऐसी स्थिति वाकई बन रखी है उत्तर प्रदेश में, जो बाहर के प्रदेश के, दूसरे प्रदेश के चाहे उपदेशक हो, मौलाना हो, जो तकरीर देते हैं वो इस तरह से मुसलमानों के बीच उत्तर प्रदेश की छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, जो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ मौलाना बयान दे रहे हैं, कोई हैदराबाद में बैठ के बयान दे रहा है, कोई बंगाल में बैठ के बयान दे रहा है, उनको भी असलियत पता है कि उत्तर प्रदेश में आके करके कुछ बोलेंगे इस तरह के तो उसका परिणाम क्या होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, आपको कोई नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। आप मस्जिद में प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़िए, या जो भी निर्धारित जगह को कोर्ट की परमिशन से या सरकार की प्रशासन की परमिशन से। लेकिन आप धमकी देंगे, गुंडागर्दी करेंगे कि सड़क पे पढ़ के दिखाएंगे, सड़क पे कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। सड़क जो है चलने की जगह होती है और वहां पे इस तरह कोई धार्मिक प्रताप बिना परमिशन की, प्रशासन की बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले बंगाल के एक मौलाना ने धमकी दी थी, उस पर जब कई सारी FIR हो गई तो वो गिड़गिड़ाने लगा। और उत्तर प्रदेश में उनको संभल के मुसलमानों से पूछना चाहिए था कि 2 साल पहले उन्होंने जो पुलिसकर्मियों को हमला किया तो गुंडागर्दी की थी, पुलिसकर्मियों को हिंसा की थी, आज वहां पे क्या परिणाम हुआ है। आज वो सब चीजें शांति वहां पे उपलब्ध हो गई है। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पर नहीं चल पाएंगी, आपको कानून व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। और हैदराबाद में बैठ करके, वहाँ एक बिल में बैठ करके भौंकना बहुत आसान है। एक बार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके देखें, सब चीजें जो है इसलिए पता चल जाएगी। राकेश जी, बार बार यही कहा जाता है, देखिए जब होता है तब हिंदू मुसलमान लेकर बैठ जाते हैं। देखिए कई चीजें आई हैं अभी हाल फिलहाल में, इससे पहले अब्दुल्ला का उसे लेकर सियासत भी हुई और बैनर पोस्टर भी लगे लखनऊ में। अब देखिए अयूब, सवाल इस बात का कि ये ना कह दीजिए कि ये तो बीजेपी वाले हैं,
लेकिन हाँ, चैलेंज किया जाता है, कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं ये स्थिति है या नहीं है, ये समझेंगे हम हाजी नाजिम साहब से। लेकिन जो परिस्थितियां बनाने की कोशिश हो रही है, मैं इसे 27 से इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि बाहर अब बैठे, उत्तर प्रदेश में तो नहीं बोलेगा कोई, अब बाहर प्रदेशों में बैठे हुए उपदेशक हो, मौलाना हो, कारी कोई भी है, वो उत्तर प्रदेश के लिए मुसलमानों के प्रति जो अपना रवैया दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो जाहिर करना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि स्थिति बड़ी दयनीय है। नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ईदगाह में भीड़ हो जाएगी तो बाहर नमाज हम पढ़ेंगे, देखिए किसको क्या करना है करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का संबंध ऐसे लोगों से रहा है और सबको पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब मूलभूत आवश्यकताओं पे सवाल से जब भिड़ जाता है तो वो इस तरीके से बयानबाजी करवाते हैं और उसको डाइवर्ट करने की बात करते हैं। पूरा देश सिलेंडर के पीछे पड़ा हुआ, लंबी लंबी लाइनें की कतार लगा के उसमें परेशान है। अब पूरा देश के लोग जो है सरकार से सवाल कर रहे हैं और महंगाई इतने चरम पे बढ़ गई है उस पे सवाल कर रहे हैं। तो ये जो बयान जो बैठ के कोई हैदराबाद से दिया, इस बयान का कोई असर है ही नहीं। जो असर वो सिर्फ मीडिया के चैनल में है, बाकी मैं देख रहा हूँ कि जनता में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान, देश के कई मुसलमान हो, वो अपना रोजा इफ्तारी कर रहे हैं, अपना नमाज पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी जो सवाल है राहुल जी, वो सवाल ये है कि जो लंबी लंबी सिलेंडर, और अभी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे साथी कि कानून व्यवस्था का राज है। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में एक राजकुमार चौहान का मॉर्निंग वॉक करते हुए आज गोली मार के हत्या कर दी गई। चंदौली में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर में उनके स्वजाति लोगों ने वहां दबंगई कर दी। जौनपुर में हत्या कर दी। जो इनकी कानून व्यवस्था का पोल है, ये कैसे आप ये चीज राकेश जी, स्वजाति आप तुरंत बोल देते, आपके जाति वाला होगा कहेंगे कि हमारे जाति वाले ने किया है, ये स्वजाति वाला जरा समझ में नहीं आ रहा है हमें। हर जब भी ऐसी कोई बात होती है, एक बात सुन लीजिए, जब भी ऐसी कोई बात होती है स्वजाति वाला, आपके जाति वाले होते तो क्या आप बोलते हैं कि अखिलेश के स्वजाति वाले? ऐसा होता है क्या? नहीं सुनिए, सबसे ज्यादा जातिवादी का टैग अगर लगाया गया था तो हमारे दल को लगाया गया था। हमारे दल में अहिर आयोग लिख दिया गया था। हमारे सरकार में 86 में 56 तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं। उनको तो पता नहीं कौन सा अंगणित पढ़ा दिया गया, अधिकारियों ने पढ़ा दिया कि 86 में 56 ढूंढते हैं वो। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है। आप सुल्तानपुर का वो वीडियो शायद नहीं देखे हुए। चंदौली में 4 लोगों की हत्या कर दी, वो भी आपने नहीं देखा। किस तरीके से ध्वंस बना रहे हैं। नहीं, अपराधी तो अपराधी होता है ना, ये जाति वाला क्या मामला होता है? अभी मैं आ जाऊं, मैं बोलने लगूं, सुल्तानपुर में एक का एनकाउंटर हो जाता है, अखिलेश की जाति का होता है तो अखिलेश यादव उस पर बहुत बयानबाजी करते हैं, और किसी एनकाउंटर पर तो नहीं किया। एक मुसलमान का हो जाता है तो उस पर बहुत करते हैं, और किसी जाति का होता नहीं करता है। आप तुरंत देख के सर्टिफिकेट देने लगते हैं आप लोग। दरअसल राहुल जी, आपको बुरा इसलिए लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, अपराधी होता है, अपराधी होता है। चाहे वो राकेश अहीर हो, प्रशांत उमराव हो, उस तरीके कोई भी अपराधी होता है। आप बताइए, जिस तरीके से धौस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये किसी सरकार में नहीं होता। अगर किसी सरकार में होता तो एक तरफ उस सरकार के मुख्यमंत्री की फोटो लगाती थी और उस तरह के क्राइम को दिखाया जाता था। आज कभी कोई योगी आदित्यनाथ का एक तरफ टीवी पे फोटो लगा के क्राइम दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। हमें आज भी याद है कि अभी आर्काइव पे वीडियो पड़ा है कि अखिलेश यादव की तस्वीर लगा के जंगल राज लिखा जाता था हेडिंग लगा के। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्या हो रही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, मगर कोई एक मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगा के कोई लिख दे कि जंगल राज है, अभी आप पे भी मुकदमा लिख दिया जाएगा। कोई पत्रकार लिख देगा तो सच्चाई, उस पर मुकदमा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। लगातार सबसे ज्यादा जो सच्चाई लिखा, सबसे ज्यादा जो सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत से पत्रकार लिख रहे हैं, ऐसा नहीं रहा राकेश शहर जी। आप शायद पढ़ते नहीं, या पढ़ना नहीं चाहते, या देखना नहीं चाहते, अपना ही एंगल ढूंढना चाहते हैं। बहुत लोग लिखना चाहते हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि हाँ ठीक है, अब अगर आ जाए जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ये उनके वाले हैं, उनके वाले हैं, तो भाई यहाँ एक टाइम था, यही चल रहा था, रमज़ान का महीना चल रहा था, होली का भी त्यौहार था, तो बोला गया कि भाई 12 बजे 11 बजे से पहले होली खेल लीजिए, बाकी नमाज पढ़ेंगे। ये भी स्थिति थी यहाँ, ये भी देखा गया था यहाँ।
बहुत सारी चीजें हैं भाई। हमारा उनका अजान होगा तो देखिए इस टाइम घंटे घड़ियाल ना बजने लगे, ये भी स्थिति थी। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये तो स्थितियां थी। उसमें क्या है, आप हर चीज में जाति ढूंढ दीजिए, धर्म ढूंढ दीजिए, बात अलग है। हाजी नाजिम साहब, जो ये बाहर के जो आपके नहीं कहेंगे, हैदराबाद के हों या बिहार के हों, बंगाल के हों, जो बताने की कोशिश में है, क्या मुसलमान ऐसा ही सोचता है क्या? उत्तर प्रदेश का स्थिति ऐसी है क्या कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता सड़कों पर? हमारे त्योहारों को लेकर देखिए, वहाँ होली खेल लेते हैं, हमें नमाज पढ़ना है, नमाज नहीं पढ़ने देते। हाँ राहुल जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आप, हाँ पूरा यूपी सुन रहा है आपको सर। हाँ राहुल जी, देखिए हम लोगों के लिए नमाज के लिए कोई मना नहीं है। हमारी मस्जिदें बनी हुई है, हमारी ईदगाह है, वहाँ पे हम अपनी नमाज और ईदगाह में अब जो ईद की नमाज होगी वहां अदा करेंगे। और देखिए हम तो शासन में प्रशासन का हमेशा सहयोग करते हैं, और जिस तरीके से बाहरी लोग जो है ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी किसी भी अफवाह पे ध्यान न दे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश आपका अपना है, ये मुल्क आपका अपना, इसकी सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी अपनी बनती है। अगर आपको उकसाता है तो प्रशासन का सपोर्ट करें, प्रशासन को बताएं कि ये लोग अफवाह फैला के मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात ये कि आपने हैदराबाद की बात करी, आपने बिहार की बात करी, तो ऐसे मौलानाओं को हम लोग नहीं जानते। हम लोग सिर्फ अपने शासन और प्रशासन और अपने देश को जानते हैं, और जो हमारा देश आगे बढ़े और शासन प्रशासन बिल्कुल मजबूत रहे। और रही बात यहाँ पर नमाज की, यहाँ पर भी एक संभल की घटना हुई थी जहाँ पे कहा थे 15 से 20 लोग नमाज पढ़ेंगे, वहां पे हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो हमेशा कानून का पालन करते हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कोई भी किसी भी अफवाह में ना पड़े, क्योंकि अफवाह जो होती है मुल्क का माहौल खराब कर देती है जरा सी देर में, जिस तरीके से एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और देखिए हम लोग तो देखिए नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे ईद के, और अपने हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देंगे, उनके गले मिलेंगे, और वो भी हमसे सेवैया बन जाएगी ना, सेवैया सिलेंडर नहीं है ना। राकेश जी को बहुत चिंता है, सिलेंडर नहीं है। हाँ राहुल जी, देखिए हमारी सेवैया भी बनेंगे, और देखिए राहुल जी आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ। और नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सिलेंडर मिल गया ना, ताकि त्योहार बन जाए आप लोगों का। हाँ राहुल जी, देखिए सिलेंडर मिले ना मिले, हम लोगों की ईद तो बनेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सरकार या कोई भी हम लोगों को ऐसी चीजें मुहैया कराएगी जिससे कि सबका त्योहार बने, जिस तरीके से होली का। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है हाजी नाजिम साहब, इतना यकीन है आपको? हाँ देखिए, मुझे इतना बिल्कुल राहुल जी, मुझे यकीन इसलिए है क्योंकि अभी देखिए हमारे 2 जहाज आ रहे हैं यहाँ पर गैस को लेकर, और बार बार जो है एक बात आ रही है कि देखिए यहाँ पे अब गैस की पूर्ति हो जाएगी। नहीं, मैं पूछ रहा था कि अगर ना हो तो फिर मैं नहीं प्रशांत जी से कहूँ कि कुछ व्यवस्था करवाएं या कुछ हो तो गैस हो उसकी, ताकि ईद बन जाए, त्योहार बन जाए आप लोगों का। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए हम लोगों की फिक्र ना करें प्रशांत भाई भी, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे जो बुजुर्ग थे पहले चूल्हा जलाते थे, वो चूल्हा जला लेंगे। नहीं मैंने इसलिए पूछ दिया क्योंकि राकेश जी कुछ कह रहे थे, मैंने कहा पूछना भी सही है। यतिमा जी बताइए, कितने शांति के साथ वो सब रहते हैं, ये बाहर के प्रदेश वाले पता नहीं क्यों भड़काना चाहते। मैं तो चाहता हूँ नाजिम साहब आप FIR दर्ज करवा दीजिए ये अब्दुल्ला पर, अयूब पर, और जो 2-4 है कि यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, और उसमें साथ खुद देंगी यतिमा जी आपका? यतिमा जी साथ देंगे ना? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से आज हाजी नाजिम खान बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए किसी का भी उत्सव हो, किसी का भी त्योहार हो, कभी प्रशासन ने या शासन ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसमें त्योहार मनाने में बाधा उत्पन्न हो। हाँ, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब सपा की सरकार थी, तो अभी आपने जिन बातों का जिक्र किया, नहीं वो हमारी और राकेश जी की बात थी, उसको कोड मत कीजिए यतिमा जी, हमारी और राकेश जी के बीच की बात है, उसको कोड मत कीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। जैसे जब जंगल राज था तो कहा जाता था कि जंगल राज है, आज जंगल राज नहीं है, आज कानून की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है और अदालतें हैं। अभी हाजी नाजिम भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, संभल के लिए हाईकोर्ट का आदेश आया, प्रशासन व्यवस्था करेगा, इसमें क्या बात है? हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो लोग बाहर बैठकर, देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बाहर बैठकर इस तरीके की तकरीरें कर रहे हैं, आप उनकी मंशा समझिए। उत्तर प्रदेश जो दंगा प्रदेश बनाकर रख दिया गया था, वो दंगा यहाँ नहीं हो रहा, वो
हलचल, वो हिंसा या दिखाई नहीं दे रही है, उसकी बेचैनी है। क्योंकि जिहाद उत्तर प्रदेश से कंडक्ट किया जाता था, अब वो कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, उसको कंडक्ट कराने की बेचैनी है बाहर के मौलानाओं में, और वो इसलिए लगातार इस तरीके की तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ मुसलमान ये जानता है कि अगर वो शांति से अपना त्योहार मनाएगा तो उसको कोई भी अड़चन अपने त्योहार नहीं, सब चाहते हैं सबके शांति, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब चाहते हैं शांति के साथ। वास्तव में वो लोग जो जिहाद करना चाहते हैं, वो लोग जो यहाँ आतंक फैलाना चाहते हैं, वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, उनकी मंशाएं या कामयाब होने वाली नहीं है। इसलिए बाहर से लगातार, बाहर के प्रदेशों से मौलाना, कभी बिहार से, कभी हैदराबाद से, इस प्रकार की तकरीरें कर रहे हैं जिससे कि अशांति का माहौल उत्पन्न हो। मैं तो कह रहा हूँ यतिमा जी, लेकर जाइए नाजिम साहब को, FIR दर्ज करवा दीजिए ऐसे उपदेशक मौलाना जो भी तकरीर देने वाले हैं। नाजिम साहब जाने के लिए तैयार हैं आपके साथ? FIR तो होगी, FIR तो निश्चित होनी ही है, पहले भी हुई है, बिहार वाले पे भी हो गई है, इस पे भी होगी। प्रशांत जी, बहुत मुद्दे हैं देश में, लेकिन चर्चा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये राकेश जी को लगता है। लेकिन सवाल यही कि उत्तर प्रदेश को बार बार क्या सुलगाने की कोशिश की जा रही, किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ हो। काफी लोग लगे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, कुछ इस तरह का उपद्रव कर सकें, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का करने वाले सफल नहीं हो पाएगा। जहाँ पे लोगों ने करने का प्रयास किया उसका भी वो लोग दंड भुगत रहे हैं। और यहाँ बार बार सजाती की बात की जाती है, तो अगर सजाती की नहीं, बात छोड़ देते हैं प्रशांत जी, उन्होंने कह दिया। सुनिए, नहीं, जवाब देना आवश्यक है राहुल जी, एक मिनट। ये सजाती तो डिम्पल रावत जी के भी सजाती होंगे, राज लक्ष्मी सिंह के भी सजाती होंगे, जो प्रतीक यादव की उनकी शिवपाल सिंह जी की जो बहू हैं, तो सजाती तो दोनों की होंगी। कई बार योगी जी बोला जाता है उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड के तो डिम्पल रावत जी भी हैं, कन्नौज से सांसद बनी, मैनपुरी से सांसद बनी है, तो उनसे क्या समस्या है? मतलब अगर अखिलेश यादव जी या उनकी पार्टी के लोगों को ठाकुरों से समस्या है तो ठाकुरों के घर में शादी क्यों करते हैं? तो क्या उनके सामने कैसे नजर मिलाते हैं? दूसरी बात आई यादव आयोग की, तो यादव आयोग तो था, चारों चयन आयोगों के अध्यक्ष यादव थे। अब छोड़ देते हैं प्रशांत जी, हम लोग जिस पर बैठे हैं उसी पर बात करते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कृपया एक मिनट सुन लीजिए। और जिस अनिल यादव को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, यादव समस्या नहीं है, वो चूंकि डिजर्व नहीं करता था, वो 3rd डिवीजन पास था, उस पर कई मुकदमे थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 3rd डिवीजन हो, कई मुकदमे आपराधिक कृत्य हो, वो लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नहीं बन सकता। और 86 में से 54 PCS बने थे, 86 में से 54 यूपीएससी की वेबसाइट, यूपीएससी की प्रशांत जी, और जो यादव कैंडिडेट थे उनको प्रशांत जी विषय पर आ जाइए। राकेश जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया, आपको जो जवाब देना था आपने जवाब दीजिए। प्रशांत जी, ये कहा जा रहा है कि और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आ रहे हैं राकेश जी, और जो और मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए प्रशांत जी ऐसे मौलाना, उपदेशक, कारी जो भी हैं उन्हें लगा दिया गया है इस काम के लिए, ताकि हो हिंदू मुस्लिम होता रहे, सबको अच्छा लगता रहे। देखिए, दुनिया में तो हिंदू मुस्लिम रहेगा। जो व्यक्ति अपनी नमाज 5 बार पढ़ता है, बोलता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजे जाने योग्य नहीं, कौन पढ़ता है? हिंदू तो कभी नहीं कहता कि भगवान शिव के अलावा, राम के अलावा कोई पूजे जाने योग्य नहीं है। हर मुसलमान दिन में 5 बार पढ़ता है, लाउड स्पीकर चिल्लाता है, हमें बिना वजह सुनना पड़ता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजे जाने योग्य नहीं है। तो ये क्या है? ये गलत बात नहीं है? ये क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? आप ये बोलिए अल्लाह महान है, अल्लाह, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजे जाने योग्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक भेदभाव फैलाने की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 25 अपनी धार्मिक मान्यता स्वतंत्रता की वो देता है, लेकिन आप उसको उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये तो चीजें हो रही हैं। कौन जो है इस महीने कौन लोग बम कर रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान के को मार रहे हैं। जो रमजान किसमें दिन हुआ? पवित्र महीना, इसी पवित्र महीना क्यों मुसलमान एक दूसरे को खून खराबे पे उतरे हुए हैं? इसी पवित्र महीने में यहाँ पे मुसलमान अपराध कर रहे हैं। कल एक जो रमजान में पकड़ा गया मुरादाबाद से एक आतंकी जो डॉक्टर था, तो कैसा, किस बात का पवित्र महीना भाई? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जो ये अपने शिया सुन्नी के आप नहीं हो रहे, जो ईरान जो शिया कंट्री है, सारे सुन्नी उसको मारने के लिए पड़े हुए हैं। ईरान अब ऐसे तो देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो ही रखा है, उधर ईरान जो कि सऊदी और इसके अलावा और भी देश हैं, वहाँ लगातार यूएई वहाँ लगातार हमले कर रहा है, उसको छोड़ देते। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप?
मैं तो अभी प्रशांत जी से बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनकी में हिम्मत है तो वो जो 86 में 54 की बात कर रहे हैं तो वो लिस्ट जरा साझा कर दें, और ये लिस्ट साझा कर दे। मैं इनसे 86-54 वाली बात आपने उठा दी, वो बात आगे बढ़ गई, फिर उसी पर चर्चा करते रहेंगे तो फिर भी हम, मैं थैंक यू बोल दूं नाजिम साहब को या यतीमा जी को फिर। नहीं, भेदभाव वाली बात नहीं, आपने सवाल उठाया, उन्होंने जवाब दे दिया, अब उन्होंने जवाब दिया तो फिर आप सवाल कर रहे हैं। मैं कहिए तो थैंक यू बोल दूं यतीमा जी को और नाजिम साहब को, आप लोग आपस में ही चर्चा कर लीजिए। एक मिनट यतीमा जी, ये सो जो है डिबेट नहीं है। जब आप हमें भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं नहीं तो बोलने का मौका आपको दिया, विषय पर आप न रहकर आप स्वजाति से लेकर फलाने ढकाने पता नहीं क्या क्या बोल डाला आपने, तब तो आप विषय पर नहीं रहे। अब वो बातें जब आपने बोला ये 86 में से 56, फिर दुरुस्त है कानून व्यवस्था नमाज को लेकर था, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे दरी बिछाकर तो कानून व्यवस्था अपने हिसाब से काम करेगा। राहुल जी, एक मिनट यतीमा जी बोलने दीजिए, राकेश जी को बोलने दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपके मन में जो आ रहा है राकेश जी आप बोल जाइए। नहीं, मैं तो नहीं, आपके मन में जो आ रहा है आप बोल जाइए। नहीं, यात्रा जी का भी मैंने सवाल जो इन्होंने कहा जंगल राज था, आज उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में आज कोई असुरक्षित नहीं है, इतना भय का माहौल है उत्तर प्रदेश में। एक मिनट यतीमा जी बीच में मत बोलिए आप प्लीज। और प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि 86 में 54 लोग थे, तो मैं तो इनको चैलेंज करता हूं कि अगर ये हिम्मत है तो ये 86 में 54 लोगों का लिस्ट साझा करें। मैं इनसे माफी मांगूंगा, ये साझा करें है हिम्मत तो। ये लोग झूठ बोल के, प्रोपेगेंडा फैला के देश को बरगलाने के काम कर रहे हैं, जनता को झूठ तो इनके मुख्यमंत्री सदन में बोले। जब देश और उत्तर प्रदेश का मुसलमान कोई नहीं कह रहा है, कोई अगर मौलाना कहीं भी कुछ बयान दे रहा है उसका कंसीडर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं कर रही, तो हम आप आपसी भेदभाव भाईचारा आपने पूरा बयान सुना है उनका मौलाना का, या इससे पहले जो अब्दुल्ला बिहार वाले थे सुना है आपने? राहुल जी मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई बयान दिया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने उत्तर प्रदेश का ही रहे। एक मिनट बात तो सुन लीजिए पहले, उत्तर प्रदेश का रहेगा तभी हम कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कोई बयान नहीं दिया तो वही वाला हाल हुआ कि राजस्थान में एक दर्जी का कत्ल कर दिया जाता है, उससे उत्तर प्रदेश वालों का कुछ लेना देना नहीं है। बाहर से आकर कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है, उससे उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। कमलेश तिवारी को कौन मारा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हमारी सरकार में आप नहीं, मैं अरे मारने वाला कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ मारने वाला कोई भी हो, मैंने कहा मारने वाला कोई भी हो। और कमलेश तिवारी आज दुनिया में नहीं है, और आज ये लोग कह रहे हैं कि कानून का राज है, कानून का राज है। लखनऊ की राजधानी में कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहीं कानून का राज है। मुख्यमंत्री के गिरी जनपद में हत्या हो रही है आए दिन, और इनको कानून का राज है, कानून का राज है। प्रशांत जी को तो कुछ आता नहीं, कह रहे हैं कि वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, और जब पूछ रहा हूं तो अब नहीं कहें। ये झूठ आप लोग फैला रहे हैं। हाजी नाजिम साहब, देश की और प्रदेश की जनता जानती है। नाजिम साहब हाँ राहुल जी, देखिए फिर कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज अपना त्योहार बना रहा है, और देखिए साथ में प्रशासन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए। और रही बात ये कि आपने कहा था कि आपके पास सिलेंडर है, हाँ मेरे पास सिलेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए राहुल जी हम लोग अपनी राकेश जी ने कहा कि आज देश सिलेंडर के लिए लाइन में लगा हुआ है, इसलिए मैंने पूछ लिया क्योंकि आपका त्योहार आने वाला है। हाँ मैंने कहा कि मेरे पास सिलेंडर है, उसमें गैस नहीं है, लेकिन मैं उस गैस की परवाह नहीं करूंगा कि मेरे तो अपना त्योहार है, मैं तो अपना त्योहार मनाऊंगा राकेश जी। और त्योहार जब मनेगा, और अपने देखिए राहुल जी आपको भी इन्वाइट करता हूँ, यति जी आपको भी करता हूँ, और जो मेरे सपा के प्रवक्ता उनको भी, भाजपा के प्रवक्ता सबको आपको इन्वाइट करता हूँ। आप अपना त्योहार मनाइए, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखिए ये बात हुई नहीं, मेरे त्योहार से आपका लेना देना इसलिए नहीं क्योंकि आप एक नफरत का एजेंडा लेके बैठी है। भाईचारा को लेके बैठा नहीं। मैंने सुनिए, अगर मैं अपनी ईद मैं अपनी ईद में आप सबको इन्वाइट कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी ईद जब मेरे त्योहार में आप मेरे बच्चों को की हत्या करवा सकते हैं, तो मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं आपके त्योहार में सम्मिलित हूँ।
किसने करवाई है? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। यति जी आप झूठ बोलती हैं, आप झूठ बोलती हैं। इस बात का तर्क दीजिए, बिल्कुल बताइए ना, आप झूठ बोलती हैं, आप झूठ बोलती हैं। अगर आपको देखिए हम लोगों के पास भी हम भी बता देंगे कि हम भी आपको बता देंगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आप ये कहेंगे तो मैं ये कहना, सुन लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसी तरीके का तर्क देना है, अगर जिनकी लिचिंग होती है या हत्या होती है, ये तो हो गई, लेकिन इनको आगे अरे भविष्य के अंदर कहीं पे भी लिचिंग ना हो, हत्या ना हो, इस पर सरकार काम करे, प्रशासन। नाजिम साहब यतिमा जी का कहना है कि दिल्ली का एक केस वो बच्ची से गलती से वो छींटे पड़ गए थे, उसमें बताइए हत्या हो गई। उनका वही कहना है कि जब आपको हमारे त्योहार से इतनी नफरत है तो आप हमें बुला ही क्यों रहे हैं अपने त्योहार में, हम कैसे शामिल हो जाएं? हाँ राहुल जी, देखिए ये उत्तम नगर का मामला, आपको कोई रोक नहीं रहा है। एक मिनट, ये यतिमा जी का कहना है। यतिमा जी हाँ यति जी, मुझे लगता है कि आपको उत्तम नगर में जो प्रशासन की बाइट है उसको सुनना चाहिए, मोहल्ले पड़ोस की बातें सुननी चाहिए। वहाँ पर होली का रंग मुझे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों की एक भीड़ ने घेर कर एक बच्चे को मार दिया। यतिमा जी, हाजी नाजिम साहब, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मस्जिदों को ढकने की जरूरत क्यों पड़ती है? वहाँ लाट साहब का पूरा मामला निकल रहा था, मस्जिदें ढक दी गई, ये सारी चीजें होती हैं ना, फिर ये क्यों? अगर वाकई आपसी भाईचारा होता, सारी चीजें होती तो फिर दिक्कत नहीं होती ना फिर। हाँ राहुल जी, देखिए बिल्कुल भाईचारे के हम तो निभाते हैं। अभी सड़क पर होली जलाई गई थी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां के तेज लपटों से मैं खुद गवाऊं, वीडियो है वो आके, मैं बराबर से निकल के गया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैं जानता था मेरे हिंदू यतिमा जी, आप लोगों को नफरत है, आप लोगों को नफरत है, तभी अब्दुल्ला अयूब जैसे लोग बोल रहे हैं। ये यतिमा जी, आप जैसे लोगों को नफरत है इनसे, इनको नहीं नफरत है, ये तो भाईचारा निभाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, कौमी एकता की मिसाल है। यतिमा जी क्यों नफरत करते हैं? देखिए राहुल जी, नफरत की बात ही नहीं है। जब आपको इतना एक आप सहअस्तित्व, अभी प्रशांत जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। इसका मतलब आप ये मानते हैं ना कि आप अगर कोई मूर्ति पूजक है, सुन लीजिए, मूर्ति पूजक जो है वो आपके लिए काफिर है। आपकी कुरान आपको ये सिखाती है ना, तो आप हमें क्यों सब्मिट करना चाहते हैं? भाई आप हमारा से अस्तित्व अपने साथ स्वीकार नहीं करते। बहुत क्लियर आपकी कुरान ये बताती है कि किसी दूसरे का अस्तित्व स्वीकार मत करो, तो फिर आप हमें क्यों इंसल्ट करना चाहते हैं? अभी मैंने क्या कहा यति जी, मैंने एक आयत पढ़ी थी, मैंने कहा त्योहार मनाइए, आपके आस्था आपके साथ मेरे साथ भाई होली मनेगी ना, होली मनेगी, होली मनेगी। चलिए, हम आपके के साथ रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।